सर्वगुणों के भंडार और दाता, कल्याणकारी, पतित पावन, सारे विश्व के नियंता पिता परमात्मा का मिलन हम बच्चों से केवल इस संगम युग पर ही होता है, जब कलयुग का अंत सतयुग की आदि होती है। तो जैसे दिन का आना अमृत वेले से ही शुरू होता है, उससे पहले तो दिन आता नहीं, इसी प्रकार कलयुग के अंत के भी अंत में जब सतयुगी दुनिया का आना होता है, तभी परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के इस भ्रष्टाचारी व्यभिचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए आते हैं। ये कार्य सिवाय शिव बाबा के कल्याणकारी के ना कोई कर सकता है, ना कोई कर सका है। भले आज तक कितने विद्वान आचार्य पंडित योगी तपस्वी महात्माएं आए, लेकिन इस कार्य को कोई भी नहीं कर सका। तो पिता परमात्मा का ही कार्य है, उनको ही पतित पावन, उनको ही रक्षक, उनको ही खिवैया, उनको ही पालनहार, उनको ही सदगति दाता, उनको ही मुक्तेश्वर, उनको ही पाप कटेश्वर कहा जाता है, और कोई भी किसी का भी ये टाइटल है ही नहीं। तो पिता परमात्मा ज्ञान के सागर होने के नाते जानते हैं कि कैसे इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया को मुझे पावन करना है। तो सबसे पहले बाप आकर के हम सभी आत्माओं का आत्मदीप जलाते हैं, क्योंकि ज्ञान को ही शक्ति कहा गया, ज्ञान को लाइट कहा गया, ज्ञान को अंजन कहा गया, ज्ञान को तलवार कहा गया, ज्ञान को गदा कहा गया, ज्ञान को ही अस्त्र शस्त्र कहा गया है। तो परमपिता परमात्मा के पास ही केवल ये ज्ञान है कि कैसे पतित सृष्टि को पावन करना है। तो बाप जानते हैं कि जो आत्माएं अनादिकाल से शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप आत्माएं थी और आदि काल में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थी, तो वो अपने को भूल करके देह अभिमान में आ गई, अपने को देह समझ लिया। तो देह समझने से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब रावण, जिसे 5 विकार कहते हैं, रावण वंश सहित, कुल सहित आत्मा में प्रवेश करता है। जैसे सूर्य के अस्त होने से अंधकार छा जाता है, इसी प्रकार मनुष्य आत्माएं अपने को भूल जाती हैं, अपने पिता को भूल जाती हैं, अपने स्वधर्म को भूल जाती हैं, अपने निज धाम को भूल जाती हैं, अपने रियलिटी के असली अस्तित्व को भूल जाती हैं। तो भूलने के कारण भूलवश अपने को ही देह समझ लेते हैं। ये सबसे बड़ा अन्याय आत्मा अपने साथ करती है। अब देखिए, क्या कोई कहेगा कि कार का ड्राइवर कहेगा क्या मैं कार हूँ? क्या बस का ड्राइवर कहेगा? तो कितना अचरज होनी चाहिए, कितना वंडर खाना चाहिए, आखिर ये भूल कैसे हुई? ये शरीर तो हमारा वस्त्र है, ये तो हमारा रथ है, हम रथी हैं, और जब रथी आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसको अर्थी कहा जाता है। तो क्या हम रथी हैं? क्या मैं शरीर हूँ या मेरा शरीर है? जब मेरा शरीर है तो हमने अपने आप को शरीर क्यों समझ लिया? तो शरीर समझने से ही आत्मा का जो दिव्य नेत्र है वो बंद हो जाता है, ब्लाइंडनेस आ जाती है, अंधकार आ जाता है। तो बाप परमात्मा पिता आकर के दिव्य चक्षु का वरदान देते हैं। तो जिन आत्माओं को दिव्य चक्षु जिनका खुल जाता है, वो आत्माएं सही प्रकार से अपने आप को पहचानती हैं, बाप को पहचानती हैं, अपने स्वधर्म को पहचानती हैं, वही इस ज्ञान मार्ग में अचल अडोल रह सकती हैं। तो अचल अडोल रहने के लिए माया
पांच विकार हिलाने के लिए आती है, बार बार वो संस्कार हमें विवश करते हैं। लेकिन जब आत्मा अपने पिता परमात्मा की स्मृति में रहती है तो स्मृति में रहने से जैसे सूर्य सिर पर विराजमान होता है तो हमारी परछाई पैर के नीचे होती है, ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा की याद में रहने वाले पिता परमात्मा को अपना पिता समझ करके इस ईश्वरी नशे में रहने वाले के जो माया पांच विकार है वो भस्म हो जाती है, तभी वो अचल अडोल स्थिर रह पाते हैं। तो गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन, कर्म करते हुए मेरी याद में रहोगे तो तेरे कर्मों में कुशलता आएगी, कोई तेरा बुद्धि भटकेगी नहीं। भगवान ने बार बार कहा बुद्धि को भटकने का केवल एकमात्र तरीका है पर चिंतन, पर दर्शन, पर पंच। इसलिए बाप बार बार कहते हैं मैं जो ज्ञान सुनाता हूँ ये ज्ञान ही अमृत है, ज्ञान ही औषधि है, ज्ञान ही भोजन है, ज्ञान ही वास्तव में हमारा आत्मा का पेट्रोल है। तो इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही सुख स्वरूप है। क्योंकि कोई भी अगर परेशानी आती है तो ज्ञानी ज्ञान के बल से उसे काट देता है, क्लियर कर देता है। तो बाबा कहते हैं, श्री बाबा कहते हैं अगर मेरी याद में रहोगे और कर्म करते हुए सावधानी बरतोगे तो पिता परमात्मा का साथ अनुभव करोगे, कभी हिलोगे नहीं। आंधी तूफान आते हैं लेकिन जिनका फाउंडेशन मजबूत होता है वो कभी ना बिल्डिंग हिलती है ना पेड़ हिलता है। ये बाप कहते हैं तो ज्ञान का ही फाउंडेशन है। मैं किसकी संतान हूँ? जैसे हनुमान को सदा नशा रहा कि मैं श्री राम का दूत हूँ, कहीं भी गया जय श्री राम, उसी नशे में ही रहा। अब श्री राम अर्थात परमात्मा हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि देखो मेरे दूत को कितना नशा है कि मैं श्री राम का दूत हूँ। आप तो मेरे पूत हो, तुम मेरे बच्चे हो, तो गॉल्डी चाइल्ड हूँ। गॉल्डी चाइल्ड समझना भी एक ईश्वरीय स्मृति है, पिता परमात्मा की याद है। नशा रहता है मैं किसका बच्चा हूँ, कौन है मेरा पिता? मेरे पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर है। तो जैसे बल्ब जलता रहता है तो क्या अंधेरा टिक सकता है? क्या सूर्य के होते हुए अंधकार आ सकता है? तो जब हम आत्माएं ज्ञान का मनन चिंतन करती हैं, ज्ञान को बुद्धि में धारण करती हैं, ज्ञान स्वरूप रहती हैं, तभी हम आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप रहती हैं। हमारी खुशी कभी गायब हो ही नहीं सकती, तब आत्मा अचल अडोल रहती है। तो इसलिए हनुमान के लिए कहा गया अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो कैसे बने? पर्वत जैसे कार्य को भी उन्होंने बड़े आसानी से कर लिया। तो इसीलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे आप सोचो तुम किसकी संतान हो, तुम्हारा साथी कौन है, तुम्हारे सिर पर किसका हाथ है? वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। जिसका साथी, जिसका सखा, जिसका पिता, जिसका भाई, जिसकी माँ, जिसका मित्र भगवान हो, वो उसको किस चीज की परवाह हो सकती है? तो इसलिए कहा हमारा शिव है लख दातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। तो भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी हमारे संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है। तो दिया और बत्ती दोनों होते हैं तो प्रकाश फैलता है। तो बाप हमको आकर के सबसे पहले पिता परमात्मा ही हमारा सहायक बनते हैं,
तो जहाँ भगवान हमारा साथी है, जहाँ भगवान है, वहाँ सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियाँ हैं। तब हम आत्माएं सदा अचल अडोल रहती हैं, सदा खुशियों में रहती हैं, सदा आनंद की लहरों में लहराती हैं। जैसे बाप आनंद का सागर है, हम भी उसके बच्चे आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप है। इसलिए कहा खुशियां ही खुशियां पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। हमारा साथी कौन है? कौन है हमारा साथी? जो सारे सृष्टि का रचयिता है, जो विधाता है, वो मेरा पिता है। मैं उस पिता की संतान हूं जो सारी सृष्टि के रचयिता है, जो ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता के सागर हैं। तो ये नशा, ये खुशी, ये ज्ञान बुद्धि में रहने से हम सदा ही अचल अडोल रहेंगे और दूसरों को भी हम सहारा दे सकते हैं। क्योंकि जो खुद मजबूत होता है वो अनेक आत्माओं का सहारा बनता है। तो पिता परमात्मा को कहा गया दुखियों पर कोई रहम करो। माँ बाप हमारे, अब रहम, जो पिता परमात्मा है वो हमारा पिता है। तो पिता परमात्मा कहता है बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे। शेर का बच्चा शेर होता है। तुम सोचो किसकी संतान हो, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। भगवान सर्वशक्तिमान सदा ही हमारे सिर पर दुआओं का हाथ है, साथ है। तो हम सदा अचल अडोल निर्विघ्न रहेंगे। जहाँ भगवान है, जहाँ सूर्य है, क्या अंधकार हो सकता है? किसी भी प्रकार का अंधकार हो सकता है। तो भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा हमारे साथ साथ रहते हैं। खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। दुनिया भगवान का सहारा ढूंढती है और हम उस सहारा देने वाले बाप की गोद में पल रहे हैं। वो हमारा पालनहार है, वो हमारे शिक्षक है, वो हमारा सतगुरु है, वो हमारा खिवैया है, वो हमारा रक्षक है। तो ऐसा बुद्धि में रखने से, इसलिए बाप कहते हैं मेरी स्मृति में रहने से तुम सदा समर्थ रहोगे। नो स्मृति नो समर्थी, स्मृति ही समर्थी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।